अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत हैं। आज है 29वां रोज़ा है ना, आज 29 रमज़ान है और इफ्तार का टाइम बहुत करीब है। हम लोग अभी घर से निकले हैं। माशाल्लाह अब्दुल्ला मेरे साथ बैठे हुए हैं, आप लोग देख रहे हैं। अब्दुल्ला ने इस बार माशाल्लाह अभी तक पूरे रोज़े रखे हैं। अल्लाह ताला इनको मज़ीद हिम्मत और हौसला दे। तो आज इसी खुशी में अब्दुल्ला की मम्मी ने बोला कि हम एक काम करते हैं, आज हम इफ्तार बाहर करते हैं। अब्दुल्ला के एजाज़ में ये इफ्तारी हो रही है और प्लस डिनर हो रहा है। तो मेरे साथ शादिया हैं, अब इस वक्त अपनी अम्मी से फ़ोन के ऊपर बात कर रही हैं और साथ में है मोहम्मद। कैसे हैं, सलाम करें। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। तो खाना खाते हैं और आपको दिखाते हैं, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ के भी होंगे खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे और कामयाब रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आप सब मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। तो आज इस खुशी में हम लोग बाहर आए कि अब्दुल्ला ने, मेरे बेटे ने माशाल्लाह पूरे रोज़े, अब कल आखिरी रोज़ा है, माशाल्लाह पूरे रोज़े इस दफ़ा रखें। हमेशा ये नीयत इसकी पूरे रोज़ों की होती है, लेकिन क्या होता है कि पिछले साल कोरोना आ गया तो उसकी वजह से बीमार हो गए हम लोग, तो इनके रोज़े पूरे नहीं हो पाए थे। हालांकि कंटिन्यूसली रखते रहे थे, लेकिन बीच में कुछ छूट गए। पिछले साल भी इसी तरह से हुआ था। तो अब जो है वो ये साल अल्हम्दुलिल्लाह सबका पूरा गया है और सबके माशाल्लाह पूरे गए हैं। इससे पूछ रही हैं मेरे बहुत सारे प्यारे बहन भाई कि आप जो है वो अम्मी के पास ईद करेंगी या कराची में। तो मैं कराची में ही ईद कर रही हूँ। भाभी को, बहन वगैरह को घर में बुला लिया है और फिर मुझे कब्रिस्तान वगैरह भी जाना है ईद वाले दिन। अम्मी के पास जाना चाहते थे कि हम लोग ना फिर ईद की शाम निकल जाएंगे, तो 1-2 दिन उनकी तरफ रह कर आ जाएंगे। लेकिन वहाँ ना जाने का ये है कि वहाँ पर से अम्मी वापस अब कराची शिफ्ट हो रही है आफ्टर ईद। इंशाल्लाह ताला उनके लिए घर देख रहे हैं, तो जैसे ही कोई अच्छा घर मिलता है तो उनको यहाँ शिफ्ट करना है। तो इस वजह से फिर मैंने कैंसिल कर दिया जाना। एक तो गर्मी भी बहुत है। अब्दुल्ला ने पूरे रोज़े रखे हैं तो खुशी होती है ज़्यादा, वालिदैन को, नानी वगैरह सब खुश है माशाल्लाह से। तो मैंने कहा आज बाहर डिनर करते हैं। तो अब्दुल्ला कुछ कहेंगे। अब्दुल्ला, आपको कैसा लगा इतने सारे रोज़े एक साथ रख के? माशाल्लाह अच्छा लगा माशाल्लाह। मेरे बेटे ने रोज़े रखे, नमाज़ें पढ़ी, तरावी पढ़ी और माशाल्लाह अल्लाह ताला कबूल करे और अल्लाह ताला मज़ीद हिम्मत और हौसला दे हमेशा रखने की। मोहम्मद ने भी माशाल्लाह पहला रोज़ा जो है वो इन्होंने रखा है, मुकम्मल रोज़ा माशाल्लाह 2 दिन हो गए, है ना, 2 दिन पहले। और मोहम्मद, आपको कैसा लगा था रोज़ा रख के पूरा दिन? 2 दिन पेट में दर्द हो रही थी। पेट में दर्द हो रही थी भूख से? भूख की वजह से एक आदत नहीं है ना, जैसे भूख लगी कुछ खा लिया तो उसके मैदे को खाली मतलब उस तरह से रहने की आदत नहीं। कुछ फ्रूट्स हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री और पकोड़े हैं, ये कॉम्प्लीमेंट्री दिए गए हैं जैसे कि शाजिया ने बताया, और साथ में ये शरबत है। और बस ये जैसी इफ्तारी होती है इफ्तारी खाएंगे, उसके बाद नमाज के बाद फिर कह रहे हैं कि खाना आपका सर्व कर दिया जाएगा इंशाल्लाह। मटन कढ़ाई और साथ में है चपली कबाब और बच्चों ने मंगवाया है मलाई बोटी, चिकन मलाई बोटी है और साथ में रायता है, पराठे हैं और नान है। तो खाना हम लोग शुरू कर चुके हैं। बिल भी आ गया है 1350 रुपये की आधा किलो मटन कढ़ाई थी। बाकी चीज़ें आपके सामने हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। हम लोग आज आए जी मलिक टाउन रेजिडेंसी फेज़ 5 अपने प्लॉट्स के ऊपर और ये आप लोग देख रहे हैं ये हमारे ये यहाँ पे 4 प्लॉट्स हैं हमारे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं, चांद रात मुबारक। और यहाँ पर एक और डेवलपमेंट हो रही है जो GFS फेज़ 5 का मैं आपको बता रही हूँ। उसमें अब चेज़ का भी बाहर बोर्ड लगा हुआ है कि यहाँ पर चेज़ बनेगा, क्योंकि यहाँ पर अपार्टमेंट्स भी बनने उस साइड पे, शायद फ्रंट पे उन अपार्टमेंट्स के ना नीचे बनेगा चेज़। तो ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट है, इससे रेट भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और फिर हमें सहूलत हो जाएगी हर तरह की यहाँ पर ना। अच्छा, एक और चीज़ मुझे ना आप लोगों से दुआ करवानी है कि जुल्फ़िकार साहब की तबीयत ठीक नहीं है और रात भी हम डॉक्टर पे गए। अफ्तारी से जस्ट पहले ही, आधा घंटा पहले ही ना मुझे इनके फेस में थोड़ा सा बदलाव नज़र आ रहा था।
तो मैंने इनको कहा कि आपका फेस मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। पहले मैं ऑब्ज़र्व करती रही, मैंने इनको कहा नहीं, लेकिन फिर जब मुझे ज़्यादा फ़ील हुआ तो मैंने कहा मुझे बताना चाहिए। फिर मैंने इनको बताया तो इन्होंने फिर उसके बाद से ख़ुद भी फ़ील किया। तो हम इफ्तारी के बाद चले गए थे दारुल सेहत, इनको चेकअप करवाया है वहाँ पे, इनके बीपी, इसके अलावा हार्ट बीट, इसके अलावा इनका वो भी हुआ, सिटी स्कैन हुआ है, साथ में इनकी क्या ECG हुई है। तो वो अल्लाह का शुक्र है, वो सारी रिपोर्ट्स तो वो सब कुछ तो नॉर्मल है, लेकिन ये थोड़ा सा जो है ना इनका जो फेस है, मैं भी दिखाती हूँ आपको कैमरे पे, ये देखिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। पता है वो क्या हुआ अचानक, पता नहीं कैसे हुआ, लेकिन अभी शायद आपको फील हो रहा होगा। तो सोचा था थोड़ा सा हॉस्पिटल में वीडियो बनाऊं, लेकिन सच में बताऊं मैं बहुत परेशान हूँ। और इस टाइम मेरे ना बिल्कुल भी किसी भी चीज़ को वैसे ही दिल नहीं चाह रहा। विक्की के बाद बस दुआ कर रही थी, आप लोग भी दुआ करिए मेरे मियाँ के लिए। मतलब सिर्फ फेस पे ही है, अल्लाह का शुक्र है, डॉक्टर पूछे थे, लेकिन हाथ वगैरह या साइड ऐसा कुछ नहीं है। स्ट्रेस वगैरह वो पूछ रहे थे, और अल्लाह का शुक्र है कोई स्ट्रेस भी नहीं है, कोई ब्लड प्रेशर का भी मुझे मसला नहीं है, डॉक्टर नहीं कह रहे उस वजह से होता है। लेकिन बहरहाल वो कह रहे थे कि 3-4 दिन में इंशाल्लाह खुद ही ठीक हो जाएगा दवाइयों से। तो दुआ करें बस सारे, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अम्मी को कहें दुआ करें। अस्सलाम वालेकुम, दुआ करना। मेरी ज़रा थोड़ी मामला थोड़ा जहा टेढ़ा हो गया, तो ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। ए वाली साइड जड़ी है ना, ए साइड ते जरा सा लकवे दा थोड़ा सा अटैक होया है, लेकिन शुक्र है अल्लाह दा कंट्रोल है। अस्सलाम वालेकुम, हम लोग कब्रिस्तान में आए हैं, कब्र पे, और साथ में ये पौधे देखें माशाल्लाह कितने बड़े बड़े हुए फूलों के हैं। अभी हमने तिलावत की है सूरह यासीन, सूरह वाक़िया की, और रास्ते में भी पढ़ते हुए आए थे, वो सब बख्श देंगे। पौधे माशाल्लाह सही हो गए काफ़ी। सिर्फ ये अमरूद का जो पौधा है ना, ये वाला, ये सूख गया है बिल्कुल, पता नहीं क्या वजह हुई है इसकी, ये बिल्कुल सूख गया है। बाकी सारे माशाल्लाह बहुत अच्छे चल रहे हैं। बाकी सारे, नीम का भी बड़ा हो गया काफ़ी। ये रहे बच्चे दोनों, अब्दुल्ला और मोहम्मद, और शाजिया ज़रा मिट्टी ला ला के वो जगह को भर रही है जो थोड़ी सी नीचे हो गई थी। पानी साथ लेकर आए, अभी पानी भी लगा देंगे। ये रहा। पानी आएगा उधर आगे से देखिए। अस्सलाम वालेकुम जी, इस वक्त शाम के 5:43 का टाइम है, और हम लोग DHA सिटी जो सुपर हाईवे पे है वहाँ आए हैं, गडाफ टाउन, DHA सिटी गडाफ टाउन। तो बच्चों को आज कुछ नया दिखाने का इरादा था, तो सोचा थोड़ी सी वीडियो आपके लिए भी बना लें। देखते हैं अभी कि ये खुला है या नहीं। जी, तो क्या लिया है जुल्फ़कार साहब बताएं। हमने जो वहाँ से टिकट लिया था, यानी कि मोटरवे के ऊपर, कराची मोटरवे से, वो यहाँ दे के 80 रुपये हमने पे किए, 80 रुपीज़। और अब हम DHA सिटी में एंटर हो गए। ये अल्लामा इकबाल का कॉइन बना हुआ देखें जी, जो 10 रुपये वाला पता नहीं है। तो फर्स्ट टाइम जी हम लोग आए हैं यहाँ पर DHA सिटी गडाफ टाउन, यानी कि सुपर हाईवे पे जो है।
और आपको दिखाते हैं, आप भी हमारे साथ देखिए। और हम भी पहली बार देख रहे हैं। ईद का आज तीसरा दिन है। आप सबको शाज़ियाज़ फैमिली की तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। गाड़ी के अंदर अभी मैं आपको अपना आप नहीं दिखा पा रही, इसका रीज़न ये है कि बहुत ज़्यादा डार्क है। कहीं उतरते हैं तो फिर आपको वहाँ पर बाकायदा हम नज़र आएंगे। तो फिलहाल यहाँ पर चेकिंग हो रही है जी। तो सिर्फ उन्होंने पूछा कहाँ जाना है, तो जुल्फ़िकार साहब ने कहा जी हम देखने आए हैं। तो हमने कहा वेलकम सर, चलिए देखिए। तो ये हम आपको बस बैंगलोर दिखा रहे हैं, अंदर तो हम नहीं जा रहे, यहीं से आपको रोड पे से दिखा रहे हैं। और थोड़े बहुत और चीज़ें भी जो हमें नज़र आएंगी मुनासिब, वो हम आपको दिखाएंगे। अच्छे बड़े बैंगलोर बने हुए और काफ़ी अभी भी यहाँ पर आप देख सकते हैं एरिया बहुत ओपन है, खाली है। ये जी मेन गेट आ गया है DHA। घूम के उधर से अगर हम मेन गेट से आते तो यहाँ से आते, लेकिन चूंकि हमें वो करीब था इसलिए हम यहाँ से नहीं आए। यहाँ से हम वापस बाहर जा सकते हैं। पाकिस्तान स्मार्ट ग्रीन एंड सस्टेनेबल सिटी। ये 120 गज के है। ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगे नहीं, ये कम से कम बड़े बेटा 500 गज के होंगे। ये 500 गज के 120 गज आप भी चले। तो जो पहले वाले हमने देखे थे वो 1000 गज। तो ये है जी वो तो बहुत बड़े मिनी मार्ट आगे। तो ये बस इतना ही बना है, बाकी आगे खाली जगह है, रोड ही रोड है। यहीं से हम टर्न करते हैं। ये है कि आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा काम यहाँ पे होगा और ये काफ़ी ज़्यादा DHA, तो उस हिसाब से नाम भी काफ़ी है। मैं फ़िलहाल मैं ये इतना बता दूं कि जिन्होंने यहाँ पे 120 गज के भी है, जितने भी गज के घर लिए होंगे, अगर तो बने बनाए ले लेंगे तो शायद थोड़ा फ़ायदे में रह लें, और अगर बनवाएंगे तो वो फिर इतनी दूर जो मटेरियल लाने की जो कॉस्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा पड़ जाएगी। क्योंकि जब आप कुछ बनवाते हैं तो फिर वो उस हिसाब से पैसे लेते हैं। DHA में तो काम वैसे ही सारे महंगे होते हैं, छोटे से छोटा भी काम अगर करवाना हो इलेक्ट्रिसिटी का भी, वो भी बहुत महंगा पड़ जाता है कि जी DHA में काम करना है तो उसका रेट इतना होना चाहिए। एनीवे जी, ये थोड़ा सा हमने आपको दिखाना था, खुद भी देखना था, देख लिया जी। यहाँ पर आके हमने गाड़ी रोकी है थोड़ी देर के लिए। ये DHA डायरेक्टरेट है और साथ में ये खूबसूरत सी मस्जिद आरो प्लांट लगा हुआ है। और ये रही शाजिया, वहाँ बच्चे छलांगे लगानी शुरू कर दी उन्होंने।
अस्सलाम वालेकुम जी। मैंने कहा था ना कि मैं आपको जो है वीडियो करके दिखाऊंगी, क्योंकि अंदर गाड़ी के अंदर बहुत डार्क हो रहा था तो फिर आपको भी नज़र नहीं आता सही। अभी फ़िलहाल तो हम आए हैं यहाँ पर आपको भी दिखाने के लिए, ख़ुद भी फ़र्स्ट टाइम देखने के लिए। तो बच्चे कह रहे थे भाई सिटी के अंदर हर चीज़ तो बड़ी पुरानी है, तो कोई नई चीज़ देखने को दिल चाह रहा, तो मैंने कहा फिर नई चीज़ जो है वो तो DHA सिटी रह गए। तो चलते हैं, हम भी देखते हैं और अपने व्यूवर्स को भी थोड़ा सा दिखाते हैं। तो अभी तो यहाँ पे बहुत काम होना है, बहुत ज़्यादा काम होना है। मैंने जैसा कि आपको बैंगल्स वगैरह दिखाए हैं, वो भी अब इसमें भी काम चल रहा है। अब पता नहीं यहाँ पे रिहायशी जो है रिहाइश कब से शुरू होगी, कब से ये लोग पोजीशन देंगे, लेकिन बहुत काम होगा। बच्चे शोर कर रहे हैं तो आप ज़रा पहले उनको देख लीजिए क्या हुआ। शोर शराबा ना करो। ये कहाँ चला गया? ये रहा। और जुल्फ़िकार साहब के लिए दुआ कीजिएगा। जुल्फ़िकार साहब को मैं दिखाती हूँ, ये देखिए जी जुल्फ़िकार साहब को। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब लोग। ईद से 2 दिन पहले यानी कि 29 रमज़ान में कुछ अचानक ही अनएक्सपेक्टेड हो गया था। ये आप देख रहे हैं, आँख नहीं झपक पा रहा हूँ, इसलिए मुझे हाथ से थोड़ी देर में करनी पड़ी। हवा लग रही है ना तो जलन होती है और थोड़ा सा मुंह का टेढ़ापन है। लकवा है बेसिकली, अल्हम्दुलिल्लाह फालिज नहीं है। पहले डॉक्टरों ने डरा दिया था कि शायद फालिज का अटैक है, लेकिन ये लकवा है। तो बस ये अचानक कुछ हुआ है और 2-3 दिन से मेडिसिन तो इस्तेमाल कर रहे हैं और डॉक्टर्स के पास भी होके आए हैं। कल सुबह भी इंशाल्लाह चेकअप है, फॉलो अप चेकअप है आगा खान क्लिफ्टन में। तो बस बाकी डिटेल जो है वो कोई ख़ास नहीं है, बस आप लोग दुआ करें अल्लाह ताला जल्द से जल्द रिकवर करे, क्योंकि आँख झपकी नहीं जा रही। ये साइड जो है ना ये पैरालाइज हो गई है, हिल नहीं रही ज़्यादा, तो खाने में बहुत तकलीफ़ होती है। ये होंठ जो है ये खाना खाते हुए दांतों में जब कई बार आया है तो अंदर से थोड़ा तकलीफ़ हो रही है। और ये आँख चूँकि मुसलसल खुली हुई है और हवा लगती है तो जलन होती है। तो ऐनक लगाने से कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हो रहा, क्योंकि तो हवा ये मट्टी वट्टी ना जाए, डॉक्टर ने कहा था ऐनक लगा लीजिएगा। तो वो मैं गाड़ी में रखी है, मैं लगा लूँगा। तो बस ये आँख को हाथ से थोड़ी देर में यूँ थोड़ा सा झपकाता हूँ जी। तो देखा आपने फिर जुल्फ़िकार साहब को, और बस ये समझ लीजिए कि ये 29वें रोज़े को हुआ था इनके साथ ऐसा। अफ्तारी से जस्ट पहले ही हुआ था और उस वक्त की भी वीडियो ये बना रहे थे। हम कहीं डिनर के लिए गए थे, क्योंकि अब्दुल्ला ने माशाल्लाह पूरे रोज़े रख रहा था और बस आखिरी एक रह गया था, तो मेरी तरफ से डिनर था अब्दुल्ला को। वहाँ पर जुल्फ़िकार साहब ने वीडियो भी बनाई थी, लेकिन उस वक्त इनको स्टार्ट हुआ था और मैं कह रही थी कि इनको शायद कुछ मसला लग रहा है चेहरे पे, शायद ये ऐसे बना के बोल रहे। मैं ऑब्ज़र्व कर रही थी, लेकिन जब दोबारा भी देखा तो ये वैसे ही बात कर रहे थे। फिर जब तीसरी बार इन्होंने बात की ना तो मैंने कहा नहीं, कुछ तो मसला है। फिर मैंने इनसे कहा, मैंने कहा ये आपका फेस क्यों इस साइड पे जा रहा है ना। तो तब तक इनको कोई फीलिंग नहीं थी, कोई दर्द, कोई तकलीफ़, कोई खिंचाव नहीं था। लेकिन फिर बस जब मैंने कहा तो उस वक्त फिर इनको जो है वो फ़ील हुआ और उन्होंने फिर कैमरे में देखा मोबाइल के, तो वाकई में था। लेकिन अब ये है कि उसी वक्त फिर खाना खाने के बाद हम उस वक्त खाना ठीक खाया था, तो फिर खैर हम लोग दारुस्सेहत चले गए थे। दारुस्सेहत वालों ने हमें डरा दिया कि ये माइनर फालिज लग रहा है, फालिज का अटैक लग रहा है, ये 24 आवर्स में दोबारा हो सकता है और ये है वो है। और आप ECG करवाए, आप CT स्कैन करवाए, तो वो सब करवाया, उसमें वो नॉर्मल आया था, BP भी नॉर्मल था, पल्स भी नॉर्मल थी, हर चीज़ नॉर्मल थी। तो फिर उन्होंने कहा कुछ और टेस्ट करने हैं, लेकिन अभी हमारे पास 2 की तो फैसिलिटी मौजूद नहीं है और बाकी जो टेस्ट है वो अभी हो नहीं सकते, क्योंकि ईद की वजह से लोग जा चुके हैं। तो इनको एडमिट करना था, तो एडमिट करने का भी फ़ायदा नहीं, क्योंकि डॉक्टर्स भी नहीं है। तो मैंने कहा जब कुछ फ़ायदा ही नहीं है, कोई मेडिसिन ही नहीं आप दे सकते, तो फिर इससे अच्छा हम आगा खान चले जाते हैं। तो आगा खान जाने के लिए मैंने इनको काफ़ी ज़िद की थी, ये नहीं सुन रहे थे। तो फिर हमें ना ये कहने लगे, मैंने कहा चले घर से पैसे लेते हैं और आगा खान चलते हैं। खैर घर जब आए तो उस वक्त इन्होंने फिर कहा कि मैं नहीं जा रहा, क्योंकि सुबह चलते हैं, मैं थका हुआ हूँ, सुबह चलते हैं। मैंने कहा चलते हैं, तो कहने लगे नहीं सुबह ही चलते। सुबह फिर जब सहरी के वक्त उठे हैं तब भी इनसे फिर उस वक्त खाया, थोड़ा सा मुश्किल खाने में हो रही थी,
तो मैं फ़िक्रमंद थी, लेकिन रोज़ा चूँकि आखिरी 30वां रोज़ा था तो वो इन्होंने रोज़ा भी रखा। तब तक कोई मेडिसिन जो थी वो इनको नहीं दी गई थी। बहरहाल फिर उसके बाद मैंने इनसे कहा, मैंने कहा जुल्फ़िकार साहब आप ना एक काम करें, चलते हैं आगा खान ना, मुझे नहीं तसल्ली हो रही। फिर सुबह कहते नहीं अभी तो नहीं, सुबह उठते फिर देखते 9 बजे चलते। 9 बजे जब कॉल की तो उन्होंने कहा कि क्लिनिक्स बंद हैं, इस वक्त तो कोई भी नहीं डॉक्टर अवेलेबल, क्योंकि छुट्टियां हैं ईद की, तो आप एमरजेंसी में दिखा दें। तो उन्होंने कहा कि एमरजेंसी में ही दिखाना तो फिर डाव में चलते हैं। डाव भी अच्छा है क्योंकि इनकी खाला जो थी वो वहाँ पर एडमिट रही, उनका इलाज वगैरह तो वो लोग बताते थे बहुत अच्छा होता है। बहरहाल अगर मुझे एडमिट भी किया तो कम से कम वो डाव में एडमिट करेंगे और वो घर के करीब है, तुम्हारे लिए आसानी हो जाएगी। तो बहरहाल हम डाव चले गए, तो डाव वालों ने भी जो है वो वहाँ पर एमरजेंसी में ही दिखाया। वो एक डॉक्टर बैठा हुआ था, लेकिन मुझे नहीं समझ आई उसने क्या देखा, बस फटाफट देख के, और जब तक मैं पर्ची बनवा के लाई हूँ पैसों की, तो तब तक जो है वो चला भी क्या देख के। तो मैंने कहा ये तो समझ में नहीं आई क्या देखा, बस उसने वो जो रात वाली रिपोर्ट थी उनको देख कर वही जो मेडिसिन उन्होंने दी थी और कहा था कि ये अभी नहीं खानी है, टेस्ट करवाने के बाद खानी है, और वही वाली इन्होंने ना दोबारा से लिख के दे दी। मुझे तसल्ली नहीं हुई, मैं फिर भी वहाँ से निकलते निकलते भी यही कहती, मैंने कहा चले ना आगा खान चलते। तो ये कहने लगे नहीं अभी मुझे ना ये दवाइयाँ खाने दो, मैं अफ्तारी के बाद ये शुरू करता हूँ तो इससे ठीक हो जाएगा। लेकिन ना अफ्तारी आने तक जो टाइम है वो इतना ज़्यादा इनकी तबीयत ख़राब होगी, फेस बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग गया, और खाना नहीं खाया, मतलब अफ्तारी नहीं की गई, इनसे पानी गिर रहा था, खाना चबाया नहीं जा रहा था, तो बल्कि हमारी जो प्लेटों में खाना था हमने बस फटाफट वो खाया। मैंने बच्चों से कहा कि आप लोग बेटा बर्तन समेटना अफ्तारी के, तो मैं डैडी को लेके भागती, तो हम सीधा वहाँ से भागे हैं आगा खान। काश के एक दिन पहले ही चले जाते, ये सुन लेते मेरी बात, तो शायद हमारा एक दिन पहले ही इलाज शुरू हो जाता। वो तकरीबन 24-25 घंटे जो हमारे ज़ाया हुए वो नहीं होते। तो फिर खैर इनका जो है वो वहाँ से आगा खान वालों ने देखा, और उन्होंने देखते साथ ही बड़े अच्छे डॉक्टर थे, बड़े काबिल डॉक्टर थे। एमरजेंसी में मैं जब लेकर गई हूँ तो वहीं पे डॉक्टर आए हैं, उन्होंने देख के पहले ही बता दिया था कि ये जो है इनको लकवे का है शिकायत। न्यूरोसर्जन उन्होंने आके देखा तो उन्होंने कहा आपको किसने कह दिया ये फॉल लीजिए, आपसे ये सीटी स्कैन ये सब कुछ क्यों करवाया है। तो खैर आपस में वो डिस्कस करने लगे सीनियर और जूनियर जो भी था, तो ये इतना कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। अपनी इसका कोर्स है वो करें, और ये मतलब 1 या 2 वीक्स के अंदर या फिर 4 वीक्स के अंदर ये ठीक हो जाता है। बस फिर तब मेरी जान में जान आई थी, वरना आप भी समझ सकते हैं कि मुझ पे क्या बीती थी। और वो थोड़े से क्लिप भी मैंने बनाए हुए, तो मैं वो सारे क्लिप साथ में इंशाल्लाह आपको ऐड करके दिखा दूँगी। जब मैंने खाना खिलाया, जब इनको स्टार्ट हुआ था, शायद अगर उसकी वीडियो बनी हुई वो भी दिखा दूँगी आपको। उसके साथ साथ हमने मेरा ख्याल उधर नहीं करवाई थी ना, वो वाले हॉस्पिटल में नहीं बनाई थी, दाल सेहत में नहीं बनाई थी। मैंने कहा था, तुमने कहा था अभी इस वक्त मेरा दिल नहीं कर रहा, ज़ाहिर है इनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मेरा दिल बड़ा ख़राब हो रहा था, मतलब मैं अंदर से रो ही रही थी। खैर अल्लाह का शुक्र है कि फॉलिश टाइप की चीज़ नहीं है, अल्लाह पाक के करम है। और ये जो इनको लकवा है वो इनकी अम्मी की तरफ से भी, मतलब 2 दफ़ा इनकी अम्मी को भी हो चुका है, इनके भाई को भी 2 दफ़ा हो चुका है। तो बस कोई रीज़न नहीं थी, वो कहते हैं कोई वेन होती है, और ये ना इसका दिमाग से ताल्लुक़ है ना इसका दिल से ताल्लुक़ है, ये फेस का जो मांस है या इसके अंदर जो वेन्स होती है, ये उनमें से कोई वेन होती है जो इस तरह से दब जाती है या इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस वजह से ये हो जाता है। तो ये ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो बस अब अगले दिन से फिर ईद थी, उन्होंने हमें डिस्चार्ज कर दिया, तो उन्होंने कहा था रुकने की ज़रूरत नहीं है। तो बस अल्लाह का शुक्र है। फिर उसके बाद 2 दिन से वो फॉलोअप कर रहे हैं, इनको कॉल आती है एमरजेंसी से, आगा खान से, वो बताते हैं। अब कल इंशाल्लाह इनका दोबारा एक और अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के साथ, डॉक्टर दुर्र शहवार जो कि क्लिफ्टन में बैठती हैं, वो भी आगा खान की ब्रांच, तो वहाँ जाएंगे। अब ये कल दिखाएंगे। फिर ईद थी, ईद में आपको पता मेरा भाई फोत हुआ है वकार, और उसकी पहली ईद थी, तो एक वो गम, फिर दूसरा ये टेंशन, और एमरजेंसी बन गई थी, तो इसलिए ना कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था, किसी टाइप की वीडियो बनाने को दिल नहीं चाह रहा था। पर फिर भी मैंने ना एक तस्वीर खींच के ना ईद वाले दिन जब मैं भाई की कब्र पे जा रही थी उससे पहले वो पिक्चर खींची थी, और वो फिर मैंने बाद में आप लोगों को पोस्ट में शेयर कर दी थी। तो आज बच्चों को लेके निकले, हम कभी नहीं निकले, आज लेके निकले।
सोचा थोड़ा सा आपको भी दिखाते हैं। हवा अच्छी चल रही है, शाम हो गई है। अब यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं बहरिया, और कोशिश करूँगी मैं आज आपके साथ लाइव भी आऊँ, और ये वीडियो तो आपको बाद में मिलेगी। तो चले चलते हैं, आ जाओ। ये देखिए जी, ये मेरी फेवरेट कार जा रही है, किया कार्निवल। मुझे बहुत पसंद है ये। इंशाल्लाह अल्लाह ने मौका दिया तो ज़रूर लेंगे। जी एंटर हो चुके हैं हम इस वक्त बहरिया टाउन में। काफ़ी लंबी लाइन थी और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर वेट करना पड़ा हमें। दुनिया काफ़ी आई है ईद पर यहाँ पर। किया कार्निवल ये मेरी पसंदीदा गाड़ी। और हम लोग बहरिया टाउन में ये अभी आए हैं। ये मेरी फैमिली, आज है जी ईद का चौथा दिन, और आज तो खैर दोपहर सब वापस गए थे। बच्चों की भी छुट्टियां हैं। रिफ्लेक्स में हम लोग फिल्म देखने आए हैं। घबराना नहीं है, बच्चे कैसे चले कुछ देखते हैं। तो कल हम आके टिकट ले गए थे। ये टिकट है 800 रुपये की एक ही, बच्चे बड़े सबको, और 3200 की 4 टिकट्स आई। हम चले और सिनेमा नंबर 1 में चलते हैं, हॉल नंबर 1 में। अब्दुल्ला मोबाइल से देखो, चले। बेटी का बाप होने का फर्ज निभाने में गलती जो अपनी औरत होने को मैं कमजोरी समझ रही थी, यही तो मेरी सबसे बड़ी ताकत है। एक काम करें, जी तो व्यूअर्स, हमने मुझे देख ली है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत मज़े की मूवी बनाई है इन्होंने, और हंसा के जो ना पूरी मूवी में किया। ज़रूर देखिएगा, घबराना नहीं है। बहुत अच्छी, बहुत ज़बरदस्त। कैसे लगी बच्चों? हर सर के पागल आपको कैसे लगा? अच्छे लगे, बहुत मज़ा आया। बहुत अच्छे बात, थोड़ा हंसने को मिला, और यकीन जाने कि थोड़ा सा चेंज करने के लिए आए थे बच्चों को लेकर, लेकिन अच्छा चेंज हुआ। तो इसी के साथ हम यहाँ से इजाज़त चाहते हैं। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। नए आने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी जुल्फ़िकार साहब की तबीयत थोड़ी सेट नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो इसी के साथ दीजिए इजाज़त, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।